हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब के परिवार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं नंबर सिस्टम का फाउंडेशन क्लास। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 11 उसी फाउंडेशन क्लास का। आप लोगों को हमने टाइप 10 तक पढ़ा दिया है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं, कृपया जाकर एक बार देखिए अवश्य। हर टाइप एक दूसरे से रिलेट है। अगर आप लोग सभी टाइप को देखते आ रहे हैं तो हमको उम्मीद है, 100% विश्वास है कि यह टाइप अच्छी तरह से कॉन्सेप्चुअल है और आराम से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, यह बैच फाउंडेशन क्लास है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। अगर आप लोग इस वीडियो पर नए बने हैं या इस चैनल पर नए बने हैं, आपका तहे दिल से स्वागत है। और एक बात और है, अगर आप इस चैनल से जुड़ चुके हैं तो आप घबराइए नहीं। आपका मैथ्स अगर वीक है, आप अभी से टेंशन छोड़ दीजिए। बस जब जब टाइप आ रहा है इसका क्लियर करते चले जाइए। साथ में आपको कॉपी पर नोट करते चलना है और उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करते चलना है। एक और बात है, इसका एक बुक कहीं से भी कोई प्रकाशन हो, किसी किसी भी टीचर का या कहीं मार्केट में मिले, एक बुक फॉलो कीजिए और जो भी टाइप हम पढ़ा रहे हैं, या तो क्वेश्चन बैंक हो या प्रैक्टिस बुक हो, आप आराम से उस टाइप पर क्वेश्चन लगाएं। आपसे हम 100% दावा करते हैं कि आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आराम से बन जाएगा। दोस्तों, इसलिए हमने टाइप वाइज के माध्यम से ही क्वेश्चन लाने का प्रयास किया है ताकि कोई टाइप आपसे छूटे ना और आराम से हर एक चैप्टर क्लियर होते चल जाए। और किसी भी क्वेश्चन बैंक, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन बैंक जो अर्थमेटिक्स कोई मैथ्स का क्वेश्चन हो, जो भी अर्थमेटिक लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, आराम से उसको सॉल्व कर सके। दोस्तों, आइए हम लोग मिलते हैं टाइप 11 से और उस पर देखते हैं उस पर जो भी प्रश्न आता है वो किस लेवल का आता है और कौन सा आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आते हैं। ये टाइप जो है योग और अंतर पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, हम लोग जो टाइप 10 तक पढ़ चुके हैं वो अलग अलग टाइप है। हर टाइप में अलग अलग हर एक टाइप में अलग अलग क्वेश्चन दिया हुआ है। यह भी हम लोग का टाइप 11 है। इस पर है योग अंतर पर आधारित क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, इस पर क्वेश्चन किस टाइप के मिलेगी, आइए हम लोग क्वेश्चन से करते हैं मुलाकात। गाइस, टाइप 11 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आप लोग को हम बता दो, इसमें से जो भी हम क्वेश्चन देंगे इसमें बहुत सारा टाइप का इंक्लूड है, इसलिए जो भी क्वेश्चन है अपने आप में भिन्न है। हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप का एक एक है, सिंगल में है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा और उसे बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत कहीं नहीं होगी और इस पर अगर कहीं भी मिलता है क्वेश्चन, आराम से सॉल्व कीजिएगा। देखिए दोस्तों, आइए हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन से। यानी दो संख्याओं का योगफल कितना है? आपका है 46। उसका अंतर कितना है? 14। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। दोस्तों, जब भी सिंपल फॉर्म में दिया रहा है, यानी दो संख्याओं का योग दिया है, सिंपल फॉर्म में दिया है और उसका अंतर दिया है 14, सिंपल फॉर्म में दिया है, यानी कहीं पर भी नहीं कहा है कि दुगना है, तिगुना है या 1/4 है या ए का मान दे दिया है, बी का मान दे दिया, छोटा संख्या दे दिया या बड़ा संख्या दे दिया, कुछ नहीं बोल रहा है। उसके लिए क्या करना है? बस सिंपल सा फंडा लगाना है, सिंपल सा रूल लगाना है। दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे तो बड़ा संख्या मान लेते हैं ए, यानी इसका मतलब बड़ा संख्या निकल जाएगी आपको 46 + 14/2। जब भी बड़ा संख्या अगर सिंपल फॉर्म में दिया रहे, इसके जब हम लोग अगला क्वेश्चन आएंगे तब समझ में आएगा सिंपल फॉर्म और अगला फॉर्म में क्या अंतर है। ठीक है, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। लेकिन बस इतना जानिए कि जब सिंपल फॉर्म में दिया रहा है, यानी योग दिया है और उसका अंतर भी दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ वैल्यू, तब हम लोग शॉर्ट ट्रिक का यहाँ पर यूज करेंगे। आराम से यह मिनटों का सवाल सेकेंडों में बन जाएगी। देखिए कैसे, जब भी अगर ऐसा दिया रहे तो हम लोग बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों का हम लोग क्या करेंगे?
योग कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे। 2 से हमेशा भाग करनी है। देखिए कितना हो गया मेरा, ये हो जाएगी 60। कितना हो जाएगी 60, जोड़ लीजिए ना। जब इसको भाग करेंगे कितना होगा मेरा 30 हो जाए। क्या होगा 30। ये एक निकल गया। छोटी संख्या जब निकालेंगे, जब b का मान निकालेंगे, मान लीजिए बड़ी संख्या a है, छोटी संख्या होगी b। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए जोड़कर आधा करते हैं, यानी योग और अंतर को जोड़ के आधा करेंगे, वो बड़ी संख्या निकलेगी। और जब ये छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, दोनों को घटा देंगे। क्या करेंगे, दोनों को घटाकर 2 से भाग लगा देंगे। जो संख्या आएगी वो छोटी संख्या है। क्या आएगी, छोटी संख्या आएगी। देखिए कितना हो गया मेरा 16। अब देखिए आप आराम से यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं 30 16 कितना, जब दोनों को, ये संख्या बड़ी संख्या होगी, यह संख्या होगी छोटी संख्या। जब दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा 46, दोनों घटाएंगे आ जाएगा 14। यहाँ तक हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। लेकिन क्वेश्चन यहां तक ही नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का गुणनफल ज्ञात करें। अगर क्वेश्चन कहता है कि दोनों संख्या ज्ञात करें तो दोनों संख्या आराम से आ गई। लेकिन संख्या यहां तक नहीं पूछा है। संख्या निकालने के बाद आपसे पूछ रहा है कि दोनों की गुणनफल क्या होगी। कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, दोनों को आराम से गुना कर देना है। यानी a गुना b हो जाएगी, गुना कर दी कितना हो जाएगा, यानी 48। जो a का मान आया है, जो बड़ी संख्या आया है, जो छोटी संख्या आया है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आएगा वैल्यू वही इस क्वेश्चन की राइट आंसर कहलाएगी। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, ये है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है, हम लोग जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन पढ़े थे वो सिंपल फॉर्म में था। और देखिए सिंपल फॉर्म और अगला फॉर्म में क्या अंतर है। इसमें कह रहा है दो संख्याओं का योग उसके अंतर का दोगुना है। हमने कहा था शुरू में कि सिंपल फॉर्म में होता है दो संख्याओं का योग भी दिया रहे और फिर दो संख्याओं का अंतर भी दिया रहे, इसको बोलते हैं सिंपल फॉर्म, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब गुना भाग दे दिया रहे तब यहाँ पर हम लोग इसको समझते हुए, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये आराम से अगर चाहिएगा तो एक लाइन में ही बन सकती है। बस खाली इसको आप लोग केयरफुली होकर देखिए, ठीक है। यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। आपको छोटी संख्या दे दिया है, अब बड़ी संख्या का पूछ रहा है। आप अगर बड़ी संख्या मानते हैं, ए मानते हैं, सपोज दैट कि हमने मान लिया ए एक अज्ञात संख्या, इसका वैल्यू को निकालना है। हमने छोटी संख्या का, बड़ी संख्या क्या मान लिया, ए मान लिया। तो कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग का मतलब बड़ी संख्या भी है और साथ में छोटी संख्या भी है। इन छोटी संख्या को 10 दे दिया है, उसका अंतर, यानी जो अंतर कर रहा है, जो आप दोनों संख्या लिखे हैं दोनों संख्या सेम लिखना है, बशर्ते यहाँ प्लस है, यहाँ पर क्या करना है, माइनस करना है। अंतर का दुगना है, जिसके पास का रहता है ना उसको वहीं पर गुना करते हैं। यानी कह रहा है कि दो संख्याओं का योग जो है उसके अंतर का मतलब इसको ब्रैकेट बांध देंगे। ब्रैकेट इसलिए बांधेंगे क्योंकि ये दो जो गुना करेंगे इस सब में गुना कर रहा है। अगर ब्रैकेट छोड़ देते हैं तो सिर्फ ये दो 10 से ही गुना कर पाएगा, बस एक का उसमें नामो निशान नहीं रहेगा, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोग को मजबूरी होकर यहाँ पर ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है ताकि ये दो दोनों में आए। ब्रैकेट का मतलब ब्रैकेट के अंदर जितना भी संख्या होगा उस सब में काम करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसका मतलब बराबर है, क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि जब योग है, जो जोड़ है वो अंतर क्या है, दोगुना है, तब ये अपने आप में क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। देखो फिर समझिए, दो संख्याओं का जो योग है उसके अंतर का दोगुना है। जब अंतर जब दोगुना कर देगा तो इसके बराबर वैल्यू आराम से आ जाएगी। इसका मतलब है दोनों पक्ष क्या हो गया, अपने आप में इक्वल हो गया। क्या हो गया, इक्वल हो गया, इसलिए डाल देंगे इक्वल। अब यही देखिए, आप चाहिएगा तो आंसर यहीं पर निकल जाएगा। देखिए दो, पहले एक चुनिए, एक संख्या को चुनिए, उसको अंत कीजिए, ठीक है।
दो ए में ए होगा, दो ए हो गया, यहाँ पर एक ए है, ये प्लस है, क्या आएगा माइनस, दो गो में ए, दो गो में से ए हो गया, ए हो गया, इसका मतलब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा भाई, ए हो जाएगा, ठीक है, हाँ ए होगा। फिर 10 दूना क्या होता है 20, 20 क्या हो जाएगा 20, ये मास में है, और जब इसके पास जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस में, इसका मतलब है 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर 30, 10 दूना 20, और इसको हमने ए को इधर लाया है, ये 2a है प्लस में, ये भी प्लस में है, तो जब ये इधर आएगा तो एक ए हो जाएगा, 1a हो जाएगा, और जब ये माइनस में है, जब उसके पास जाएगा तो हो जाएगा 20, अब 20 और 10 कितना होता है 30। अब आपको प्रूफ करना है, यानी जो है कह रहा है कि जब इसको प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ कीजिएगा, तो देखिए जब 30 जो है आप प्रूफ करके देख लीजिए, जो 30 आप चाहिएगा तो इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं, देख लीजिए जो प्रूफ कर रहे हैं वो आप आराम से इसके माध्यम से जो भी ऑप्शन दिया रहेगा आप आराम से डील कर सकते हैं, ये भी तरीका है और ये भी तरीका है, ऑप्शन दिया रहेगा 4 गो विकल्प, आप ऑप्शन के माध्यम से आराम से निकाल सकते हैं। देखिए कोई है कि आपको छोटी संख्या तो पता चल गया, कहीं ना कहीं बड़ी संख्या ऑप्शन में दिया रहेगा 4 गो में से, दोनों को आराम से रख लेंगे, आराम से बराबर हो जाएगी, अब आराम से जब इक्वल दोनों पक्ष इक्वल हो जाए वही आपकी राइट आंसर कहलाएगी। देखिए कैसे आपको मान लीजिए कि ऑप्शन का, मान लीजिए ऑप्शन चेक करते हैं, ए 30 हो गया, मान लीजिए ए कितना हो गया 30, बी कितना हो गया 20, सी हो गया 40 और डी हो गया आपको 50, ठीक है, ई क्वेश्चन हो गया। हमने ऑप्शन उठाया, ऑप्शन उठाइए, छोटी संख्या है 10, बड़ी संख्या, इस ऑप्शन क्या है बड़ी संख्या है, ये हो जाएगी 30 ले लीजिए, 30 में से क्या हो गया 30 ले लेंगे, फिर कह रहा है दो संख्या का योग उसके अंतर का, अंतर मतलब ये घटाने का बात कर रहा है ना, घटाने का बात कर रहा है, ठीक है, घटाने का बात कर रहा है, इसका मतलब साफ है कि इसको 2 से क्या करेंगे गुना कीजिए, क्या करेंगे गुना, ठीक है, गुना हम लोग करेंगे, ठीक है। देखिए हाँ एक और बात है, यहाँ पर जो ई दिया हुआ है इसको जोड़ने का बात कर रहा है, ठीक है, यानी जो 30 दिया हुआ है दोनों पक्ष को इक्वल कर दीजिए, यानी दो संख्याओं का योग की बात कर रहा है, तो 30 को 10 कितना होगा 40 का हो जाएगा, 40 हो जाएगा। आप अभी 40 मंगाना है, यानी 30 में 10 गया 20, अब 20 में 2 क्या हो जाएगा मेरा 40 बराबर 40, आप ऑप्शन से आराम से बना सकते हैं, इसका मतलब है मेरा ऑप्शन क्या हो गया 30 हो गया। बोलिए दोस्तों ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि योग का मतलब है कि दो संख्याओं का योग करने की बात कर रहा है, यानी यहाँ पर ए है बड़ी संख्या, छोटी संख्या बड़ी संख्या जब जोड़ेंगे और जब दोनों घटाएंगे तो ये दोगुना आएगा, किससे जिसे जो घटा रहे हैं उसका दोगुना आएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नंबर 3 नंबर क्वेश्चन से, जो हम लोग नंबर 2 पढ़े हैं उसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन है, लेकिन 2 से अलग हटके है। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये कहीं ना कहीं 1 और 2 से दोनों से भिन्न क्वेश्चन है, हम लोगों ने अलग हटके है, इसमें जो भी क्वेश्चन सेट किए हैं कहीं ना कहीं सब अपने आप में अलग अलग है, और इस टाइप का जो भी क्वेश्चन मिले ये आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, और ये जितना आपको ऐसा मिलता है क्वेश्चन आसान रहता है, भले पढ़ने में टाइम लगता है लेकिन आराम से बन जाता है। देखिए कैसे बनेगा, हम लोग इसको पढ़ेंगे और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जानेंगे, चाहे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक लाइन में इसका आंसर आराम से बन जाएगी। देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का अंतर कितना है 15, इसका मतलब कोई दो संख्या है दोनों एक दूसरे से 15 12 है, कितना 12 है 15। अब कोई संख्या अब किसी संख्या को 5 मानते हैं तो दूसरी संख्या क्या मानेंगे, कितना निकलेगा 20, कितना होगा 20, क्योंकि दोनों का अंतर कितना है 15, ठीक है, लेकिन संख्या नहीं दिया हुआ है, हमने अपने से कोई संख्या मान के बोला है, ठीक है, जबकि उनके योग का 11वां भाग, 11वां भाग मतलब बटा में 11 का मान कितना है आप 5। देखिए अगर पहली संख्या x मानते हैं तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगी, इनसे 15 अधिक है, कितना है 15 अधिक है, ठीक है। अगर पहली संख्या को मानते हैं x नहीं पता, हमको पता नहीं है क्या आपको दिया हुआ है, लेकिन कह रहा है कि दो संख्या, लेकिन जो भी कह रहा है कि जो भी मान आएगा वो एक दूसरे से 15 अधिक आएगा, ठीक है, एक दूसरे से कितना आएगा, एक दूसरे से 15 आपको अधिक आएगा। हमने एक संख्या मान लिया x मान लिया तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगी, इनसे 15 अधिक आएगी, कितना आएगी इनसे 15 अधिक आएगी, तो पहला संख्या दोनों मिलाकर हो जाएगा दूसरी संख्या, क्योंकि इनसे 15 क्या है अधिक है।
दो संख्याओं का जो योग है उनके 11वां भाग, 11वां भाग कितना है आपको 5, कितना है 5 है। यहीं पर बनाएंगे हम लोग, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब ये इनसे कीजिएगा कितना हो जाएगा 55, दिमाग में रखना है कितना होगा 55। ये संख्या एक है, एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या से गुना करते हैं आपका उतना ही संख्या आता है। हमने कहा इससे जब गुना किया तो उतना ही आएगा। ये सेम सेम खानदान का है, जब सेम सेम खानदान का रहता है जो इसको बोलते हैं चौरासी, जब चौरासी जब सेम सेम खानदान का होता है तब जुट जाता है, एगो एक्स कितना हो गया 2x। लेकिन दोस्तों जब भी आपको हम बोलेंगे कि 2x और 2y कितना हो गया मान, इसका वैल्यू, इसका मान कभी जुटता नहीं है, यही होता है आपका राइट आंसर। इसको 4xy मत कर दीजिएगा, ये आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। ये 4xy कहिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा गलत कहलाएगा, ठीक है। गुना में आपका वैसा होता है, लेकिन जब भी 84 अलग अलग होती है तो कभी जुटती ही नहीं है। आपका ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए ये सेम सेम है, कितना हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 2x, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 15 बराबर हो जाएगा 55, कितना हो जाएगा 55। जैसे ही इसको ये प्लस से जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपको हो जाएगा कितना हो जाएगा 55 में से 15 गया 40, कितना हो जाएगा मेरा भाई 40 होगा। यहीं पर काट दीजिएगा, वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा 20, मतलब x बराबर कितना हो गया 20 हो गया। यानी पहली संख्या कितना हो जाएगी, पहली संख्या कितना हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी आपको 20 और दूसरी संख्या कितना हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 20 में हम 15 जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेरा 35। और जब दोनों का जब गुना करते हैं, गुना पूछ रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, जब दोनों गुना करेंगे तो 35 दूनी क्या होता है 70 होता है, यानी 700 होता है। यानी दो संख्याओं का वैल्यू कितना हो गया, दो संख्याओं का गुणनफल का वैल्यू कितना हो गया आपका 700, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहलाएगा। दोस्तों अगर आप लोग को अच्छा लगता है वीडियो और ऐसा ही हम कंटिन्यू लाइव टाइप, तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करना भूलिए मत, ताकि हम जब भी वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। दोस्तों ये जो मेरा है क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए कहीं ना कहीं पिछले क्वेश्चन से ये भी भिन्न है। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कहीं ना कहीं हर एक क्वेश्चन से अलग अलग आपको मिल रहा है, लेकिन आपका काम है जो भी मिल रहा है ध्यान पूर्वक खाली इसको बराबर करना सीख जाइएगा ना। इस टाइप पर जो भी क्वेश्चन मिलेगी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्या बोलते हैं उसको, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो भी मिलेगी आराम से उसको बना दीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी। अक्सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता रहता है, क्योंकि यह अगर आपको शॉर्ट ट्रिक अगर पता है तो ये मिनटों का सवाल सेकंडों में बनता है, अगर नहीं पता है तो यह जो है मिनटों का सेकंडों का सवाल बनता है, मिनटों में नहीं घंटा में बनता है ना, कि घंटा लगाता है, कभी कभी आधा घंटा या सेकंड का सवाल है वो मिनटों में 10 मिनट 15 मिनट क्वेश्चन ले लेता है, जिसके कारण एक क्वेश्चन चलते कहीं ना कहीं 10 क्वेश्चन आपको छूट जाता है, नहीं बन पाता है। देखिए हम लोग बनाएंगे और इसको थोड़ा सा स्टाइल से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट में निकालेंगे ऑप्शन के थ्रू। देखिए आप अगर मान लीजिए कि कोई दे दीजिए ऑप्शन लीजिए, मान लीजिएगा 15 है, 20 है, 25 है, ये हो जाएगा डी हो जाएगा 30 है, ठीक है। एक दे देंगे हम लोग नॉनब दीजिए, नॉनब एन देखिए क्वेश्चन जैसा कहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलना है। क्वेश्चन कह रहा है धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, धनात्मक संख्या कोई ले लीजिए, x ले लीजिए, कोई संख्या ले लीजिए, इसमें 10 घटा रहे हैं तो उसके व्युत्क्रम का, व्युत्क्रम मतलब होता है जो संख्या माने हुए हैं उसका 75 गुना आ जाता है। ये मेरा इक्वेशन तैयार हो गया, बाकी वैल्यू को पुट कर दोगे आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो वैल्यू आप रखने पर दोनों का जो लेफ्ट और राइट का जो पोजीशन है अगर इक्वल आ गया, समझे कि वो राइट ऑप्शन कहलाएगा। देखिए कैसे हम रखते हैं, पहले 15 रखते हैं, जहां अब x है वहां रखिए 15, यानी 15 माइनस कितना हो जाएगा 10, एक बटा हो जाएगा 15 गुना कितना 75, जब कीजिएगा कितना 5, ये हो जाएगा 15 बचे 75, कितना हो जाएगा 15 बचे
75। इसका मतलब है कि दोनों बगल क्या हुआ, दोनों साइड आपका इक्वल वैल्यू आ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 15। आप लोग देखकर इसको भी जांच कर देख लीजिएगा, आपका वैल्यू नहीं आएगा, इक्वल अवे नहीं करेगा, इसलिए आपका ये सब राइट आंसर नहीं कराएगा। और आपको अगर संतुष्टि नहीं है तो अपना देख लीजिएगा, आप जांच लीजिएगा, ताकि ये वीडियो ज्यादा लंबा ना बने, ठीक है, शॉर्ट में ही रहे। चलिए हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। देखिए देखिए दोस्तों, देखिए हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था 4 का क्वेश्चन, आपको दिक्कत हुई, हमको उम्मीद नहीं है कि आपको किसी प्रकार की क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप 11 का 5 नंबर क्वेश्चन। हम लोग पढ़ रहे हैं योग अंतर पर, योग अंतर के बेस क्वेश्चन, ठीक है। हाँ देखिए, दो संख्या यानी हम लोग कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं, 11 नंबर, याद रखिएगा योग अंतर पर आधारित क्वेश्चन है, इसका टाइप है 11। आप वीडियो कौन सा हो जाएगा इस मैथ्स का, पार्ट 12। दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 165 है। दोनों संख्याओं के गुणनफल ज्ञात करें यदि उनका योग कितना है, आपका 23 है। दोस्तों जब भी गुणनफल कहे तो याद रखिएगा गुणनफल क्या होता है, जब भी गुणनफल कहे तो गुणनफल मान लीजिए कि दो संख्या मान लीजिए ए और बी, जब भी ए बी कहे आपकी बड़ों का स्क्वायर दिया रहे और आपका बड़ों का स्क्वायर दिया रहे और आपका योग दिया रहे, तो गुणनफल निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या है कि ए स्क्वायर, आपको शॉर्ट ट्रिक है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यही आपका इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक है, मतलब फॉर्मूला है। यानी आपको जो भी दिया रहे 23 से, तो 23 का जब स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा मेरा दोस्त, आपका हो जाएगा 100, हो जाएगा 69। आपको 165 का दिया हुआ वैल्यू, वर्गों का योग दिया हुआ है 165, अब बटा 2 से हमेशा भाग करनी है ए बी निकालने के लिए। ए बी क्या है, दो संख्या गुणनफल है, यानी जब भाग कीजिएगा जब घटाइएगा तो कितना आएगा 4, और जब 2 से भाग कीजिएगा ये आएगा वैल्यू 2। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही हुआ। दोस्तों आपको यह टाइप मुझे पूर्ण विश्वास है पसंद आती होगी। चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यानी 6, यानी कहने का मतलब है कि जो भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सब अपने आप में भिन्न है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन पर जहां भी दिखाई दे कोई नेक्स्ट क्वेश्चन उसको जरूर प्रैक्टिस कीजिए या कोई भी एक बुक का फॉलो अवश्य कीजिए। तो अब हम लोग मिलेंगे इस टाइप के यानी योग अंतर पर आधारित क्वेश्चन का नंबर 6 क्वेश्चन। हम लोग 5 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, पढ़ते हैं नंबर 6। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, ये टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, पर हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे मस्त पढ़ेंगे और समझ में आना चाहिए। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है 100% कि आप लोगों का सभी क्वेश्चन दिमाग में सेट हो गया होगा। तो मेरा पढ़ाया हुआ सवाल है, इसलिए दोस्तों कोशिश कीजिए कि इसको मल्टीपल टाइम आप कीजिए रिवीजन, क्योंकि टाइप की संख्या बढ़ रही है, ये चैप्टर काफी बड़ा है और टाइप की संख्या हो सकता है कि बहुत ज्यादा जाए, है ना, इसलिए घबराना नहीं है। आप लोग बस कॉपी पर नोट करते जाइए और उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। आपको एक बुक को, जो भी बुक मिले, प्रकाशन जिस प्रकाशन का हो कोई भी ले लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन ढूंढिए। जब आपको सभी का सभी टाइप अगर हम पढ़ा देंगे तो आप चैप्टर कहीं से बनाइएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगी। लेकिन बस इसको रिवीजन करते रहिएगा, छूटेगा आपको तबाह कर देगा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल कितना, गुणनफल और अंतर क्रमशः दे दिया है 93 और 28, तो उसके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करें। मेरे दोस्त ये नहीं कह रहा है किसमें से घटाना है, ये नहीं पूछ रहा है। अगर आप संख्या अगर मानते हैं, अगर संख्या ए और बी मानते हैं, तो आप ये संख्या अगर ए और बी मानते हैं तो इसके व्युत्क्रम का मतलब होता है ए, मतलब कि आप कीजिएगा, अच्छा ए माने चाहे बी कीजिए, ए
आपका हो जाएगा बी। इसको ऐसे कर दिए, इसको ऐसे कर दिए, बी 1/b, है ना। इसका मतलब साफ है कि जो संख्या बड़ी होगी उसमें से घटा लेनी है, ठीक है। अगर ए बड़ी होगी तो ए से घटेगी, बी बड़ी होगी तो बी में से ए घटेगी। दिक्कत आपको यहाँ पर ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए कि जो भी जो इसका मतलब सिंबल है, एक देखिए सिंबल किसका है, ये ऐसा है। इसका मतलब होता है कि जो संख्या बड़ी होगी उसमें से घटाना है, ठीक है। यहाँ पर फिक्स नहीं किया है कि कौन संख्या बड़ी होगी, इसके अनुसार तो बड़ा ये है, ये छोटा है, लेकिन हमने ये इस लगाया है कि हमने इसको जो संख्या को बड़ा दिखाई देगा उसमें घटानी है ना। देखिए तो आप कहिएगा सर a माइनस बी हो जाएगा, तो फिर b में से a कैसे होगा, तो इसीलिए हमने इस सिंबल का यूज किया है। देखिए अगर इसको एलसीएम निकालिए कितना होगा, a b, जब इसको कीजिएगा भाग कीजिएगा तो हो जाएगा, एक कट जाएगा तो हो जाएगा बी, माइनस हो जाएगा ए। मतलब इसको नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे करेंगे, जो संख्या बड़ी होगी वो आ जाएगी पहले। अब आएंगे क्वेश्चन पे, दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्या दिया हुआ है, 93 और 28। तो ये तो अंतर हो गया, अंतर हो गया कितना, 28, अंतर हो गया कितना 28, दो नंबर पर है अंतर तो हो जाएगा 28, और गुणनफल कितना है 93, यही हो गया राइट आंसर। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को बिना देखे बनाना है तो याद रखिएगा, ये आपको बताने समझने के लिए, इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, जब भी गुणनफल कहे और अंतर का मान दे दिया रहे, बस अंतर क्या, अगर योग की मान दिया रहे यहाँ पर योग दे दे, ठीक ना, और आपका योग पूछे, सपोज दैट कि योग के मान पूछे, कोई पूछे अंतर या योगफल, बस अंतर, अंतर या योग बाटा गुणनफल का मान लेना है, गुणनफल। बस इसका शॉर्ट ट्रिक यही है, आपका योग दिया रहे या अंतर दिया रहे, अब बाटा हमेशा गुणनफल दिया, गुणनफल आपका कॉमन रहेगा दोनों में, जो दिया रहे योग या अंतर उसको आराम से चुपके से लिख देंगे 28 ऊपर, जो भी दिया मतलब वैल्यू दिया, कितना दिया वैल्यू, अंतर दिया 28, तो हम ऊपर लिख देंगे 28। गुणनफल कितना दिया, गुणनफल आपको दिया है 98, नहीं सॉरी 93, क्या दिया है 93, कटेगा तो आराम से काट देंगे और नहीं तो छोड़ देंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको बिना ये कैलकुलेशन किए हुए बनाना है, जो भी योग या अंतर दिया रहेगा, योग या अंतर कुछ ही पूछेगा, योग या अंतर, अगर यहाँ अंतर रहेगा तो अंतर का वैल्यू पूछेगा, योग रहेगा तो योग का वैल्यू पूछेगा। याद रखिएगा हमने यहाँ पर लिखा है योग या अंतर, कुछ भी क्वेश्चन दिया रहा है, अंतर रहेगा तो अंतर पूछेगा, योग रहेगा तो योग पूछेगा, बस जो भी दिया रहेगा उसको ऊपर लिख देना है और गुणनफल को लिख देना नीचे, कटेगा तो कटाएंगे, नहीं तो राइट आंसर कहलाएगा ना, ठीक है। दोस्तों उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, इसलिए अगर पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों ये तो अभी परिवार छोटा है और मेरी इच्छा है कि आपको अच्छी लग रही है तो आप भी मेरे परिवार का हिस्सा अवश्य बने, ताकि मेरे को सपोर्ट मिले और मेरा मेंबर की संख्या देखकर और उत्साहित बढ़े, ताकि लगे कि मेरा परिवार में बहुत सारे लोग आ गए हैं, वो परिवार के लोग को देखकर खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। इसलिए दोस्तों अभी तो परिवार छोटा है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है कृपया इस परिवार का आप लोग अवश्य ही हिस्सा बने, ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। अगर आप लोगों को नया है इस लाइन में, कॉम्पिटिटिव बैच में नए हैं, नहीं समझ में आ रहा मैथ, बस इस चैनल से जुड़े रहिए, ताकि हम हर एक टाइप आपको बेसिक से उठा रहे हैं। बेसिक से आपको अगर कुछ नहीं भी आता है तो आप आराम से इस वीडियो को शून्य से, मैं 0 से 1 से वीडियो से देखते चलिए, आपको कहीं पर भी तकलीफ नहीं होगी, आराम से आएगी। अगर नहीं समझ में आता है दोस्तों कृपया बिना हिचक से, बिना डरे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही मैसेज को छाप दें और बोलिए सर नहीं आ रहा है, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप के साथ, टाइप 11 हो गया, टाइप 12 के साथ हम मिलेंगे नए जुनून और नए जोश के साथ। तब तक बने रहिए आप इस वीडियो पर टाइप 12 के साथ।